Hello friends, welcome back on your YouTube channel नालय अकेडमी बेस्ट यार। माई सेल्फ शंकर रोनियार। फ्रेंड्स, आज हम पुनः आपके क्लास 12 का नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे यूजेज ऑफ हेनरी लॉ, और इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंपरेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, क्या है। तो सबसे पहले की बात करें कि जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने लास्ट टाइम ने आप डिस्कस किया था पी इक्वल टू के एच और जीटा पर मोल फ्रैक्शन पर हमने ग्राफ दिखाया था। आप पिछले वाले लेक्चर में जाकर देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं। जैसे कि बात करें इसके बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। जैसे कि हमने बताया था P बराबर के एस जीटा, ठीक है। P जो होता है वेपर प्रेशर होता है और के एच क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है, जीटा मोल फ्रैक्शन है। जैसे कि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि अगर हायर द वैल्यू ऑफ के एच का वैल्यू हायर हो जाए तो क्या बोलता है फ्रेंड्स, ठीक है, किसी भी प्रेशर पर अगर के एच का वैल्यू हायर होगा तो सॉल्युबिलिटी जो होती है, ठीक है, वो लो हो जाती है। हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में आपको बताया था, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। अगर प्रेशर की के एच इंक्रीज हो जाता है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, जो जैसे कि टेबल 2.2 में दिखाया गया है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें ये भी दिखाया गया है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो के एच वैल्यू होती है वह इंक्रीज होती है कंपरेचर के साथ, जिसके कारण क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो गैस का होती है डिक्रीज हो जाती है। सिंपल वे में कह दें कि कंपरेचर इंक्रीज होता है तो के एच का वैल्यू इंक्रीज होता है और सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस का डिक्रीज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तो आइए देख लीजिए, ये आपका अलग अलग शो किया है वैल्यू ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर सम सिलेक्टेड केस इन वाटर के केस में लिया गया। जैसे हीलियम का टेम्परेचर इतना है तो आप देख रहे हैं कि हेनरी लॉ कांस्टेंट इतना है, ठीक है। देखिए टेम्परेचर 293 है, ठीक है, तो यहाँ पर 69 है। नाइट्रोजन का टेम्परेचर इतना है तो के एच का वैल्यू इतना है। यानी कि सिंपल वे में कह दें कि आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर के एच का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। फ्रेंड्स अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, के एच का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, और के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इंक्रीज विथ डिक्रीज टेम्परेचर, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। सिंपल वे में समझिए कि अगर के एच की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होगा, आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा और के एच भी डिक्रीज होगा। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि जानते हैं कि एक्वेटिक जो भी स्पीसी होती है वो कोल्ड वाटर में मोर कंफर्टेबल करते हैं इन कंपेयर टू वार्म वाटर, ठीक है। इसी कारण क्या होता है कि कंफर्टेबल होने के कारण कोल्ड वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और सॉल्युबिलिटी में घुलने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है इन कंपेयर टू वार्म वाटर। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में कि नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस है जो बबल्स देता है जब ये वाटर से होता जाता है। टेम्परेचर 293 केल्विन है। कर हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस विड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 1 लीटर ऑफ वाटर दिया है, यानी कि नाइट्रोजन गैस को वाटर में डिजॉल्व किया जा रहा है। ये वैल्यूम दिया है, वैल्यूम, ठीक है, वाटर का वैल्यूम दिया है, ठीक है।
और ये हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि यन पूछ रहा है नाइट्रोजन का, वो भी किस में, मिली मोल्स में। ठीक है, अब देखिए साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि मान लो कि जो नाइट्रोजन जो है उसका पार्शियल प्रेशर जो है 0.987, ठीक है, बार, यानी कि प्रेशर जो नाइट्रोजन का दिया है वो कितना दिया है, 0.987 बार। और हेनरी लॉ कांस्टेंट नाइट्रोजन के लिए 293 केल्विन पर KH बराबर दिया है 76.48 किलो बार। तो बार, किलो बार को बार में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, राइट। अब देखिए इसके लिए हमको करना पड़ेगा क्या, कि जैसे कि जानते हैं हेनरी लॉ आप जानते हैं P बराबर होता है KH जीटा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं जीटा बराबर P नाइट्रोजन। यहाँ पर ये क्या है आपका वेपर प्रेशर है, तो देख लीजिए यहाँ पर पुट कर दिया है और यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो आपको मिला है 1.295 29 इंटू 10⁻⁻5। जैसे कि जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, बात करें तो 1 लीटर जो वाटर होता है उसमें 55.5 मोल होते हैं। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपको 1 लीटर वाटर में 55.5 मोल्स आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यन मान लीजिए यन जो है, यन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। तो आप जानते हैं कि जीटा बराबर क्या होता है, जीटा नाइट्रोजन सालूट है तो सालूट का मोल ऊपर लिखेंगे और नीचे सालूट और साल्वेंट का मोल। तो जीटा का मान दिया है 1.295, यन मान लीजिए ये सालूट है यानी नाइट्रोजन, ये सालूट है ये। तो इसको हल करें, हाँ एक पॉइंट यहाँ पर थी, चूँकि जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, यन जो डिनोमिनेटर है वो बहुत कम है 55.5 से, इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया, यानी यन को यहाँ पर क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया गया है। इसीलिए क्या है कि आपका ये मल्टीप्लाई किया है 1.295 से, ये यन से मल्टीप्लाई नहीं किया, और हल करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि यूजेज क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम यूजेज के रूप में समझेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे क्या कैसे है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला जो पॉइंट है, बात करें यूजेज के रूप में, जैसे कि आप जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो होती है, पहला है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। होता क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बोतल जो होता है टाइटली पैक होता है, टाइटली पैक होने के कारण कंप्रेचर क्या होता है, कोल्ड होता है, चिल होता है। तो कोल्ड होने के कारण हमने बताया कि अब भी आपने देखा कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कोल्ड वाटर में क्या हो जाती है, इजी वे हो जाए, मतलब इंक्रीज हो जाती है। या सोडा वाटर में ले लीजिए, ठीक है। और ये क्या होता है, क्योंकि उसमें प्रेशर हाई होता है। तो याद रखिएगा कि सॉल्युबिलिटी जो होती है, प्रेशर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। जबकि टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो स्कूबा डाइवर्स मस्ट कोप विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस। कह रहा है कि स्कूबा जो डाइवर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ डिजॉल्व होते हैं, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन गैस के साथ डिजॉल्व होते हैं। जैसे मान लीजिए स्कूबा डाइवर जो पानी में डिजॉल्व होते हैं, मतलब पानी के अंदर तैरते हैं। होता क्या है कि जब वो सांस लेते हैं तो उनका प्रेशर क्या होता है, वाटर के अंदर बढ़ जाता है। जैसे ही स्कूबा डाइवर्स पानी के अंदर जाते हैं तो सांस लेने पर उनकी प्रेशर इंक्रीज हो जाती है, और प्रेशर इंक्रीज होने पर क्या होती है कि सॉल्युबिलिटी जो होती है एटमॉस्फेरिक गैस की ब्लड में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाए। जाहिर सी बात है कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
और जब वो डाइवर्स क्या होते हैं, डाइवर्स मैंने दो थोड़, ठीक है, क्या होते हैं ठीक जब सरफेस पर आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो क्या होता है उनकी प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होने यानी कि वो क्या कर रहे हैं कि वो गैस को क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो डिजॉल्व गैस था वो बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। और एक क्या होता है कि बबल्स बनता है ब्लड में नाइट्रोजन में, यानी सिंपल वो में कह दें, ठीक है। और ये क्या करता है कि दिस ब्लॉक द कपलेट एंड क्रिएट ए मेडिकल कंडीशन नोन एंड वेट। सिंपल वे में कहने का ये है फ्रेंड्स कि जैसे ही क्या होता है कि जब डाइवर्स अंदर की तरफ जाते हैं पानी के अंदर, तो उनकी प्रेशर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ आते हैं, तो बाहर की तरफ आने पर धीरे धीरे उनकी गैसें बाहर निकलने लगती हैं और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है सरफेस पर आने पर। और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने के कारण क्या होता है कि ब्लड में नाइट्रोजन का बबल्स बनने लगता है और कैपिलरी क्या हो जाता है, ब्लॉक होता है, जिसके कारण कैपिलरी हमारे ब्लॉक हो जाने पर क्या होता है, मेडिकल कंडीशन बन जाता है, जो हमारे लिए क्या होता है, जब उस समय पेन भी होने लगता है और लाइफ में हमारे खतरा आ जाती है। इस प्रकार इसको हमको इस बेल्ट से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हाई ध्यान दीजिए, इसके लिए हमको क्या करना थी, एज वेल एज काथिर इफेक्ट ऑफ हाई कंसंट्रेशन नाइट्रोजन इन ब्लड। क्या होता है कि यह जैसे ही क्या होता है बबल्स बनने लगता है तो वो पॉइजनस बन जाता है। और क्या हो गया कि इसका यूज स्टूबा डाइवर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूटेड, जिसमें हीलियम होता है इतना % और नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक है फ्रेंड। अगर संक्षेप में आपको बताऊं तो होता क्या है फ्रेंड, ध्यान दीजिए कि स्टूबा डाइवर्स होते हैं जो जब क्या होते हैं डाइवर्स जब वाटर के अंदर जाते हैं, तो वाटर के अंदर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर इंक्रीज होगा। तो प्रेशर इंक्रीज होगा फ्रेंड्स तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, तो उस समय उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गैस आसानी से लेते हैं। लेकिन जब वो सरफेस पर आते हैं, मतलब बाहर की तरफ आते हैं, तो बाहर की तरफ आएंगे, वाटर के सरफेस पर आएंगे, तो होता क्या है धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि डाइवर्स जो है गैस तो बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। अब रिलीज करेंगे तो रिलीज करने के कंडीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो एक कंडीशन ये बनता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने पर होता क्या है कि नाइट्रोजन का बबल्स ब्लड में बनने लगता है। अब बबल्स बनने से क्या होता है, बेंड होने लगता है, हमारा नाइट्रोजन के बबल्स बने बेंड होने लगता है, जो क्या होता है वो तातीस हो जाता है, पॉइजनस बन जाता है, जिसके कारण हमारी लाइफ क्या हो जाती है, खतरे में हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स